हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताया गया है 3 सेट्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये एक कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वो शेप या फिगर को हम बोलते हैं जिसकी 4 साइड्स हों। क्वाड मतलब होता है 4 और लेटरल मतलब होता है साइड्स, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम इन सेट्स को सॉल्व करेंगे और हर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसके ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं और उनके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस की ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं होता। इसी तरह मतलब सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं तो उन सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई होती हैं। सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो होती है कि ऑल 4 साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे पहले ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए है। ठीक है, तो अगर ये ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगी तो क्या हो सकता है, तब या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। और अगर कोई 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, तो रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे। तो अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा हमारे पास, ए सी इक्वल होगा बी डी के। अगर ए सी और बी डी भी आपस में इक्वल हैं तो ये हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट लेंगे। इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट होगा उसको मैं सॉल्व करके उनका स्क्रीनशॉट इस वीडियो में लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा या कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसी से हम लेकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी, जहाँ पर b के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे और a के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, तो ए बी क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, दैट इज अंडर रूट 8। और ए बी इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, 8 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका 8 का अंडर रूट 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी में क्या हो जाएगा, अंडर रूट सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे और b के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे। -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, दैट इज
√8। ठीक, तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2√2, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2। BC आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, CD। यहाँ से हम निकालेंगे CD। तो CD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √D के स्क्वायर x2 y2 हो जाएंगे और C के स्क्वायर x1 y1 हो जाएगा, -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ये आएगा √-3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो CD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √-2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। √-2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है, तो किसी भी स्टेप को आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, हर स्टेप को क्लियरली शो कीजिए। हमें ये दिखाना होता है कि एग्जामिनर को कुछ आता नहीं है, हमें उसे हर चीज़ सिखाना, एक्सप्लेन करना होगा। इसके लिए चाहे एक स्टेप आपको बार बार लिखना पड़े, आप उसको लिखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो CD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √8। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इसे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, CD हो गया। अब क्या निकलेगा, DA। तो DA इज इक्वल्स टू क्या है, A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 और D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। तो ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। ठीक, और -2 -0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √-1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो DA क्या आ जाएगा हमारे पास, DA आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि होगा 4 + 4। ठीक है, तो DA क्या आ जाएगा, DA आ जाएगा 4 + 4 और ये क्या हो जाएगा, √8। तो ये क्या हो जाएगा, √2√2। DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि AB इक्वल से BC के इक्वल से CD के इक्वल से DA के इक्वल 2√2। पहली कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। अब हमें सेकंड कंडीशन देखनी है। ठीक, तो अब हमें इससे ये पता चल रहा है अभी तक सॉल्व करके, या तो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, दोनों में से कोई एक है। ठीक, अब हमें यह चेक करना है कि अगर इनके डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो रोम्बस होगा। अब हम डायगोनल्स चेक करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स के लिए क्या हो जाएगा, AC, जहाँ पर C के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे और A के कोऑर्डिनेट x1 y1। तो ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, 1 -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 2 होगा, AC है, 2 + 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 हो जाएगा।
तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, और ये स्क्वायर रूट होता है 4 का। तो हमारा ए सी क्या आएगा, हमारा ए सी आ जाएगा 4। ए सी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बी डी। बी डी, तो बी डी क्या हो जाएगा, ये बी डी, तो बी के कोऑर्डिनेट, हाँ, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 -1 होल स्क्वायर, डी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और बी के कोऑर्डिनेट x1 y1। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 0 + 0 होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, तो बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, तो हमारा बी डी क्या आ जाएगा 4। ठीक, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमारी बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के, एंड ए सी इक्वल है बी डी के, हेंस इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं जिस तरह से मैं सॉल्व करवा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करते रहिए। मैं इसके सेकंड और थर्ड पार्ट का स्क्रीनशॉट लगा दूँगी।